सरोज सर, आप लगातार बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं। आपको क्या लगा इस बार, क्योंकि मतलब आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि उससे पहले तो कई बार जिक्र हो रहा था कि प्रशांत किशोर शायद वोट काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। लेकिन आफ्टर इलेक्शन आपको क्या लगा, क्या प्रशांत किशोर कोई फैक्टर है बिहार में, या लड़ाई अभी भी एनडीए बनाम महागठबंधन ही है? देखिए मैत्री जी, जो पहले फेज का चुनाव हुआ है इसको दो लाइन में समझिए। अगर हम्म। दो लाइन में समझ सकते हैं, चल गया तीर, जल गया लालटेन, मुरझा गया कमल, बुझ गया चिराग। ये 121 सीटों का रिजल्ट है। हम्म। इसी के इर्द गिर्द 121 सीट घूम रही है। जनता दल यूनाइटेड ने लाजवाब प्रदर्शन किया, बेजोड़ प्रदर्शन किया। हमको हम्म। लगता है कि जो टोटल सीट थी 43 2020 में, वो पहले चरण में ही जनता दल यूनाइटेड लेके आ रही है पहले चरण में। क्योंकि अच्छा। 57 सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी पहले चरण में। हमको हम्म। लगता है 40-43 के आसपास सीट वो पहले फेज में ही लेके आएगी। हम्म। बीजेपी 48 सीट पर लड़ रही है। हमको लगता है कि आधे सीटों का नुकसान है, पर 24-25 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। आरजेडी 73 पर लड़ रही है, तो 35 के आसपास 40 भी जा सकता है। आरजेडी वो सीट ला रही है। मतलब कि नुकसान हुआ है तो बीजेपी को हुआ है और एलजेपी को हुआ। तो कांग्रेस पिछले चुनाव में जो गलती तेजस्वी यादव ने की थी कांग्रेस को 70 सीटें देकर, वही गलती अमित शाह ने की है चिराग पासवान को 29 सीटें देकर। ये 29 सीटें एनडीए पर बहुत भारी पड़ने वाला है। आपका दूसरा सवाल, प्रशांत किशोर का फैक्टर क्या है? तो देखिए, बीजेपी 32 शहरी सीटों पर चुनाव लड़ती है बिहार में, जो अर्बन सीटें हैं बिहार में। उस 32 सीटों पर प्रशांत किशोर उनको जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो आज भी देखा गया, आज की भी वोटिंग हुई, जो जिला मुख्यालय है, शहरी सीट जिसको आप कहते हैं, वहां पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट ने बीजेपी के कैंडिडेट को डैमेज किया। बहुत सारी ऐसी सीटें थी। तो उस हम्म। 32 सीटों पर तो नुकसान हो ही रहा है बीजेपी का। और ढेर सारी ऐसी सीटें हैं जिसका हम जिक्र करेंगे अगले प्रोग्राम में, आप जब बुलाएंगे, कि जनसुराज ने उनको कैसे नुकसान किया। बहुत सारी सीटें आज जनसुराज, ऐसा नहीं कि आज जीतने की स्थिति में नहीं है, बहुत सारी सीटें हैं जो जनसुराज आगे चल रही है उस सीटों पर। वहां जनसुराज जीत भी सकता है, ऐसा नहीं कि केवल वोट कटवा की स्थिति में जनसुराज है। जनसुराज क्योंकि ऐसी सीटें हैं जहां जनसुराज जीत भी सकती है। अभी आंकड़े आ रहे हैं, कल अगर आप कोई प्रोग्राम करेंगे तो मैं बताऊंगा भी कि जनसुराज किस सीट पर नंबर 1 पर चल रही है। तो केवल वोट कटवा करके आप प्रशांत किशोर की 3 साल की मेहनत को इग्नोर मत करिए। ये एक बड़ा फैक्टर है। और जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बिहार का, जो 70% तक जा सकता है, जो अभी तक के आंकड़े हैं, अभी प्रेस हम्म। कॉन्फ्रेंस करनी है चुनाव आयोग को, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने जो वोटर को जागरूक किया, उसका प्रभाव है। एसआईआर का प्रभाव है। जो 10% वोट कटा है, तो स्वाभाविक है 90% पर ही परसेंटेज निकल रहा है। तो परसेंटेज जो आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है, उसमें एसआईआर और प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए केवल वोट कटवा करके आप प्रशांत किशोर की मेहनत को इग्नोर मत करिए मैथिली जी। रामबंधु वत्स जी, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसमें एसआईआर तो फैक्टर है। जैसे जो जो फर्जी वोट कटे हैं, तो उससे भी प्रतिशत बढ़ा है। जी। दूसरी बात है कि जो एसआईआर को लेकर के जिस तरीके से नैरेटिव चलाई गई, तो एक मैसेज लोगों में गया है कि हमें वोट देना जरूरी है। अगर कहीं हम वोट न दें, वोटर लिस्ट अपना देखें नहीं, तो हो सकता है कहीं आने वाली जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, उनमें हमारा नाम कट जाए। तो कहीं ना कहीं एक इस तरह की गलतफहमी भी फैली है। इसलिए भी इस बार जो बाहर से लोग आकर के हर बार की अपेक्षा कुछ ज्यादा बाहर से आए हैं वोट देने के लिए, उसमें श्रमिक वर्ग भी है। जो मजदूर लोग गए हैं, वो भी आए हैं वोट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि इस बार वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना बहुत जरूरी है। ये भी एक कारण है। जी। लेकिन प्रशांत किशोर का जो नैरेटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर जो उनका पार्टी है, वो अपने उम्मीदवार को वोट डिलीवरी नहीं कर पा रही है। वो अपने उम्मीदवार को वोट नहीं दे पा रहे हैं। जन स्वराज रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है समाज के किसी भी हिस्से का। लेकिन हाँ, उनके जो कैंडिडेट हैं, कई स्थानीय कारण है, हर सीटों पे अलग अलग, और उसके कारण अ, उनके कैंडिडेट को वोट भी मिल रहा है, और कुछ उनके जो उम्मीदवार हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे भी प्रभावशाली हैं। तो अपने प्रभाव पे, अपने चेहरे पे भी वो वोट ला रहे हैं। और कई स्थानीय कारण है, जैसे कि अगर आप पटना के देख लें, कुम्हरार का
कुम्हरार विधानसभा को, तो यहाँ जो केसी सिन्हा को वोट मिल रहा है, वो जन स्वराज के कारण नहीं मिल रहा है और न ही केसी सिन्हा के स्वयं के कारण, उनके फेस वैल्यू पे मिल रहा है। ये तो यहाँ पे बीजेपी के प्रति जो कायस्थ का आक्रोश है, उसके कारण मिल रहा है। तो इस तरीके से स्थानीय कारणों से वो वोट हट रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कल्पना करें कि जन स्वराज फील्ड में नहीं होती और आज अगर जिस तरीके से कायस्थ नाराज हैं, तो वो बीजेपी को छोड़ के कहाँ वोट देते? वो तो सीधे महागठबंधन में चला जाता। तो कहीं न कहीं अ, अगर जन स्वराज के उम्मीदवार को वोट मिल रहा है, बीजेपी के हिस्से का भी वोट मिल रहा है, तो उससे भी बीजेपी को लाभ ही हो रहा है। उससे वो जो महागठबंधन में शिफ्ट होता है, वो बीच में जन स्वराज के पास चला जा रहा है। तो हर सीटों की अलग-अलग स्थिति है और स्थानीय कारण है, जिनके कारण जन स्वराज को वोट मिल पा रहा है। जी, जी। हम कुछ सीटों का ज़िक्र भी करेंगे। मृत्युंजय शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से बेरोज़गारी का, पलायन का मुद्दा उठा रहे थे और भी कई मुद्दे थे, रोज़गार का मुद्दा था। तो इस तरह से जो मुद्दे उठा रहे थे, क्या आपको लगता है कि जाति फैक्टर था बिहार में जिस तरह से वो हावी हुआ इस पर? आपको क्या लगता है पीके फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, जो मुद्दे उठा रहे थे वो बहुत सही मुद्दे हैं, किसी भी विपक्ष की पार्टी को जरूर उठाना चाहिए। और मुझे लगता है चुनाव जब थोड़ा दूर था जब तक, तो उन मुद्दों पे ज्यादा चर्चा हो रही थी और लग रहा था कि शायद उन मुद्दों पे भी लोग जाके वोट करेंगे। लेकिन क्या होता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट की जब बात करें मैत्री जी, तो हम देखते हैं खास करके बिहार में जो लास्ट मोमेंट पर ईवीएम का बटन दबाने से पहले नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, वो बहुत अदर फैक्टर्स पे जाता है। और जैसा रामबद्धू जी अभी बोल रहे थे, उसमें जाति एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो जो फाइनल इंपल्स है। और यही मैं उनकी बात से सहमत हूं कि मैंने बहुत सारी सीटों पे देखा है कि जो जन स्वराज के भी कैंडिडेट्स हैं, उनको किसी एक जाति में बांध दिया गया है। कि जैसे उन्होंने अगर एक कुशवाहा कैंडिडेट दे दिया और बाकी दोनों कैंडिडेट्स कुशवाहा नहीं है, तो वहां कुशवाहा वोटर्स ने कुछ उनको वोट दे दिया। इसी प्रकार उन्होंने जो कुम्हरार का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल, ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जहां या तो कैंडिडेट अपने प्रभाव से या वो जिस जाति के आते हैं उस जाति के कारण उन्हें वोट्स पड़ रहे हैं। जो थोड़े बहुत वोट्स युवा या वैसे लोग जो पीके से प्रभावित है वो जनसुराज को दे रहे हैं, वो संख्या बहुत ही कम मुझे लगती है, एकदम मिनिस्क्यूल और शहरों तक सीमित लगती है। गांव में उसका प्रभाव मुझे ऑलमोस्ट नदारद दिखा। शायद ही कोई आप इंटीरियर के गांव में जाए और कह दें कि वहां जन सुराज को सिंबल पर 200 वोट पड़ गए हो, तो मैं इसको मानने के लिए बहुत तैयार नहीं रहूंगा। तो वो फाइनल इंपल्स के तौर पर आप देखिए, आपको एक डेढ़ महीने पहले भी लग रहा था कि जनसुराज जो होगी वो एक बहुत मेजर प्लेयर होगी इलेक्शंस में। मैं अभी भी उसको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर वोटिंग के तौर पर देखें, नैरेटिव के तौर पर देखें, सीट्स के तौर पर देखें, तो जनसुराज एक बहुत छोटी प्लेयर बन के रह गई है। फाइनल वोटिंग के अराउंड जब आप देखेंगे, चौक चौराहों पे बातचीत होते देखेंगे, तो जिन दो कैंडिडेट्स की चर्चा देखेंगे वो या तो महागठबंधन के होंगे या तो फिर एनडीए के होंगे। बहुत छोटे पॉकेट्स तक सीमित हो जाते हैं, जैसे निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं। इसी प्रकार का इफेक्ट इनफैक्ट अदर छोटी पार्टीज का भी होता है। जैसे कहीं कहीं आप देखेंगे बीएसपी के उम्मीदवार थोड़े से सिग्निफिकेंट होते हैं, कहीं कहीं आप सीमांचल में देखेंगे एआईएमआईएम के उम्मीदवार सिग्निफिकेंट होते हैं। तो उस स्टेज तक आप जनसुराज को देख सकते हैं। लेकिन इन दो जो बड़े गठबंधन है, इनके बहुत आसपास भी आप उनको अभी आप नहीं देख सकते हैं बिहार के इलेक्शंस में। ये बहुत क्लियर निकल के आया है आज के वोटिंग से भी। नेक्स्ट फेज में भी आई प्रेडिक्ट कि बहुत सिमिलर ही रहने वाला है।